देंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बेटा सुभाष जी का। हमारे काफी पुराने स्टूडेंट है बेटा एसएन एकेडमी के, और ईएसआईसी में अभी वर्किंग है, 2-2.5 साल की सर्विस हो गई है। आज पधारे एसएन एकेडमी में, तो इनका हार्दिक स्वागत है बेटा, अभिनंदन है, वेलकम बेटा। दो शब्द इनको, इन नकमों को कुछ मोटिवेट कर दो आप अगर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुभाष कुमार। कैसे हैं आप सभी? मैं वन ऑफ माई क्लासमेट इज़ सिटिंग हियर। मेरा एक क्लासमेट भी यहाँ आपके बीच में बैठा हुआ है, एंड माई वाइफ ऑल्सो। सो हाँ, उनको कोचिंग कराने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और 2018 में बीएससी नर्सिंग पास आउट हूँ मैं। उदयपुर सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैंने बीएससी नर्सिंग किया, और मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने कोचिंग नहीं करने का चूज़ करते हुए सीधा मैंने एक कॉलेज है उदयपुर में ही, वहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर को मैं पढ़ाता था साइकेट्रिक और फंडामेंटल। तो थोड़े दिन पढ़ाया वहाँ पे, 5-6 महीने हुए। और प्राइवेट जॉब आप में से कुछ लोग करते होंगे या कुछ ने की होगी, करके आए होंगे, तो आपको पता है कितना जलील होना पड़ता है वहाँ पे। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे भी होना पड़ा। और जलील होना इस मामले में नहीं कि ठीक है, इतनी रेस्पेक्ट की भी प्रॉब्लम रहती है, उसके अलावा फाइनेंशियल तो रहता ही है, पैसे की भी प्रॉब्लम रहती है, इतनी सैलरी नहीं मिलती प्राइवेट सेक्टर में, आप सभी को पता है। तो वो थी, और फिर मैंने डिसाइड किया वहीं पे उदयपुर में ही, फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। एक दिन जो मेरा फ्रेंड यहाँ पे बैठा है, उसी से मैंने बोला एक रिज़ाइन का तू भेज कि मुझे रिज़ाइन करना है यहाँ से। तो कल्पेश नाम है उसका, अहमदाबाद से है वो, मतलब बेसिकली तो डूंगरपुर से है लेकिन अहमदाबाद में रहता है। तो मैंने उसको बोला कि रिज़ाइन का तू फॉर्मेट भेज, क्योंकि उसने रिसेंटली रिज़ाइन किया था कहीं से, तो उससे थोड़ा कॉपी करके मैंने एक रिज़ाइन लेटर लिख के और प्रिंसिपल को दे दिया। और वहाँ से छोड़ करके, और मैं मतलब 1 महीने का रिज़ाइन देना होता है, अगर आपको 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। तो लगभग यहाँ पे जुलाई अगस्त 2018 की बात है, तब मैंने रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करके मैंने उदयपुर में कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो वहाँ पर सर पढ़ाने आते थे, उदयपुर के अंदर एक कोचिंग है उड़ान एकेडमी करके, तो वहाँ पे सर पढ़ाने आए। और सबसे फर्स्ट जो सर की क्लास थी 15 अगस्त को थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो सर ऐसे ही क्लास चली रही थी और मैं थोड़ा लेट आया, क्योंकि कॉलेज का जो वो होता है प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम अटेंड करके ही मैं वहाँ से आया। तो फिर सर ने ऐसे कुछ बोला, सर को हम सब बोल रहे थे कि सर आप मिठाई खिलाओ, तो ठीक है वहाँ पे। तो फिर ठीक है, सर का पढ़ाने का तरीका हमको तब से अच्छा लगा। फिर एक मेरा दोस्त है अनिल करके, वो भी भोपाल एम्स में है। तो वो, मैं बेसिकली प्रतापगढ़ राजस्थान से हूँ, और जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड है, फार्मिंग ही करते हैं घर पे सब। तो अनिल जो मेरा दोस्त है, वो भी मेरे गांव के पास का ही है, और उदयपुर से ही उसने, मतलब हम बैचमेट ही थे एक तरह से, अलग अलग कॉलेज था हमारा। तो हम दोनों साथ में कोचिंग आने जाने लग गए वहाँ पे उदयपुर में के अंदर। और प्लीज़ डोंट टॉक, फर्स्ट रो, डोंट, बातें नहीं करें प्लीज़। तो वहाँ पर अनिल मेरा दोस्त बन गया। हम दोनों, तब तो हम पैदल यात्री थे, पैदल पैदल घूमते थे, स्टूडेंट टाइम पे तो ऐसा ही होता है। तो अनिल के पास बाइक थी, तो मुझे बाइक से लाया ले जाया करता था। और ठीक है, फिर एकदम से क्या हुआ, फिर हम एग्ज़ाम देने गए थे यूपी में। वहाँ पे कोचिंग चली रही थी, थोड़ा स्लो चलता है, तो वहाँ पे कोचिंग चली रही थी। तो फिर हम वहाँ पे गए थे, यूपी में कोई एग्ज़ाम देने गए थे। तो एक 4, आपको याद हो तो, कंबाइंड एम्स की एक वैकेंसी आई थी, जोधपुर, भोपाल और रायपुर, 4 एम्स की वैकेंसी थी। उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, और पहले शिवांगी जो है पीएमआर के नाम से, सर वहाँ पे पीएमआर थी, वहाँ पे पढ़ाते थे सर। तो हाँ, सर की थी हाँ, तो वही बात है, मतलब सर की थी। तो वहाँ पर पीएमआर पे जो सर ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, तो अनिल ने मुझे बोला कि सर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, चल वहाँ चलते हैं। तब तो मैंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ठीक है चल रहा है, कर रहे हैं कोचिंग ऐसा। फिर हम आ गए एक दिन, फिर अगले दिन आके वो बोला, मैं तो सुबह सो रहा था, मुझे रात को लेट तक पढ़ता हूँ मैं, और सुबह जब पढ़ता था तब, अभी पढ़ता हूँ वैसे। तो जब मैं तैयारी कर रहा था नर्सिंग ऑफिसर बनने की, तब मैं रात को थोड़ा लेट तक पढ़ता था, सुबह थोड़ा लेट उठता था।
और अनिल सुबह सुबह आ गया, सुबह 7 बजे उठ के, सुबह शूट, हम जोधपुर जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं क्या? मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो उसने बोला नहीं, सर ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और वो क्रैश कोर्स हम ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने अपने घर पे बात कर ली, तू भी अपने घर पे बात कर ले और चल रहे हैं अपन। तू तो मेरे साथ चल ही रहा है, तू मेरे साथ ही रहेगा और तू मेरे पास में ही रहेगा और हम एक ही हॉस्टल में रहेंगे ये सब। तो फिर वहाँ पे मतलब उसने बोल दिया, तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ ये क्या बोल रहा है। तब तो मैंने उसको बोल दिया। मैंने कहा नहीं आ रहा हूँ मैं, तेरे को जाना हो तो जा, मैं तो नहीं आ रहा। तो फिर ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है देखते हैं क्रैश कोर्स है। तो 2 महीने बाद एग्ज़ाम था, दिसंबर में एग्ज़ाम था वैसे। तो ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है मैं घर पे बात करता हूँ। तो फिर मैंने घर पे बात करी तो घर वालों ने बोला कि ठीक है जैसा तुझे अच्छा लगे, जोधपुर जाना है जोधपुर चला जा। तो हम 4-5 दोस्त वहाँ पे, 2 तो हम हो गए अनिल और मैं, और बाकी 2-4 दोस्तों को हमने इकट्ठा किया और हम जोधपुर आ गए। जोधपुर आए तो सर ने कार भिजवा दी हमको लेने के लिए और फिर हम बहुत ही वीआईपी एंट्री हुई हमारी। हाँ उस समय जबकि हम बेरोजगार थे। ठीक है, तो आज जरूर मैं ऑटो से आया हूँ। और उस टाइम फिर सर जो डायरेक्टर सर थे वहाँ पे, तो उनके घर पे ही हमको एक बड़ा सा ऐसा हॉल था। पहले कोचिंग वहाँ पे थी, फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, तो वो खाली जगह पड़ी थी। तो हम 5 लोग तो हम थे उदयपुर से जो आए थे, और 4-5 लोग और दूसरी जगह थे। एक नागौर का कोई था, एक बॉस उनमें से अभी जोधपुर एम्स में है। तो हम सब 10 लोगों को हमको ऐसा हॉल दे दिया, इसमें रहना है आपको। और ठीक है, मतलब वो हॉस्टल टाइप ही था। तो खाना वगैरह हमारा टिफ़िन आता था, कभी हम बाहर खाते थे, कभी कोचिंग यहाँ पे नहीं थी तब, दूसरी जगह थी। तो कभी कोचिंग के आसपास में कहीं दाल बाटी खा ली, कभी कुछ खा लिया, और इस तरह से चलता रहता था। तो हम आए थे अगस्त में, मैंने रिज़ाइन किया था वहाँ से। और फिर 2 महीने तो वहाँ चला थोड़ा सा उदयपुर में कोचिंग की। फिर वहाँ से छोड़ के फिर यहाँ पे हम सितंबर के आसपास वो स्टार्ट हुआ था, मतलब सितंबर, हाँ 2 मंथ्स का था, सिर्फ 2 मंथ्स का था। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब हाँ अक्टूबर में स्टार्ट होता, 10 अक्टूबर या शायद अक्टूबर के आसपास। तो अक्टूबर से दिसंबर 2 महीने का था क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स था तो एग्ज़ाम होने वाले थे दिसंबर में, तो एग्ज़ाम ही थे। तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ, दोनों बैच, सुबह का भी बैच चलता था, शाम का भी बैच चलता था। और सर की क्लास तो 5-5 घंटे तक चलती थी। और 5 घंटे में तो 5 घंटे, 2-4 घंटे बाद तो सर बोलते थे कि अब तो मेरा इंजन गर्म हुआ है, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो कभी कभी सुबह से शाम तक क्लासें होती थी। जब ओबीजी सर ने पढ़ाई 2-3 दिन में ओबीजी ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे, मुझे याद है। और हाँ, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि ओबीजी को इतना पढ़ा सकें, एग्ज़ाम आने वाला था। ओबीजी और एमएसएन का भी बहुत सारा पोर्शन सर ने भी लिया था, और भी दूसरी फैकल्टीज़ थी। तो बहुत अच्छा वहाँ पे क्या था, जब क्रैश कोर्स में ये बात होती है कि जिसका बेसिक थोड़ा कंप्लीट हो, वो उसके लिए क्रैश कोर्स ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जिसको कुछ नहीं पता वो डायरेक्ट क्रैश कोर्स में बैठेगा तो सब हवा में ऊपर से जाएगा, है ना। तो ठीक है, हमारा बेसिक तो कंप्लीट था ही, थोड़ा बहुत पहले से तैयारी कर ही रहे थे। और उदयपुर में जो कोचिंग की थी उसका भी फ़ायदा मिला, और ठीक है सेल्फ स्टडी का भी फ़ायदा मिलता ही है। तो क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर की। 2 महीने का ही टाइम था, लेकिन 2 महीने में सारी चीज़ें, बातें नहीं पीछे, 2 महीने में ही सर ने सारा, मतलब सिलेबस जो भी था एम्स का, वो सारा, जैसे मैथ रीजनिंग भी उसमें थी, सब कुछ उसमें कवर हो गया और बहुत अच्छे से हुआ। तो ठीक है, लगभग नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर आधा आप मान लीजिए, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर में तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम आगे बढ़ गया, तो फिर भी क्रैश कोर्स भी 10 दिन आगे बढ़ गया। तो 20 दिसंबर तक क्रैश कोर्स ख़त्म हो गया, है ना। और क्रैश कोर्स कंप्लीट, मतलब पूरा सिलेबस आपका हो गया, आप घर जा सकते हो। तो हम बीच में छुट्टियां तो नहीं देते थे सर। एक लड़का था हमारे साथ, दीपक सर को याद होगा, तो वो बहुत, उसको घर जाने का था, उसकी नई शादी हुई थी, तो उसको घर जाना था, वो हमेशा फ़ोन पे लगा रहता था। और सर तब हम जब हम जिस हॉस्टल में रहते थे, सर हमें पर्सनली वहाँ मिलने भी आते थे, कभी कभी वहाँ पे भी पढ़ाने आ जाते थे। और मतलब बहुत ही सब बताते थे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद 20 दिसंबर को यहाँ से कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर हमने यहाँ से वापस हम उदयपुर चले गए, और उदयपुर जाने के बाद सेल्फ स्टडी करना हमने स्टार्ट कर दिया। मैं, अनिल और जो बाकी सब हमारे दोस्त वगैरह थे, सब ने सेल्फ स्टडी करी। तो फिर वो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया था तब, वो तो काफ़ी टाइम बाद हुआ। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट टॉक। सो फिर 1-2 महीने सेल्फ स्टडी करी, और सर का एक सा कहना था कि जिस दिन आप 15 दिन के अंदर
पूरे नर्सिंग का सिलेबस ख़त्म कर लोगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर पहले सब इसका ऋषिकेश एम्स का एग्ज़ाम था 8 फरवरी को 2019 में, और 28 और 26 फरवरी को सफदरजंग का भी था और ESIC का भी था, दोनों एग्ज़ाम थे। तो पहले मैं ऋषिकेश एम्स से पहले मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया तो लगभग महीना भर लगा था, लेकिन वापस जब ऋषिकेश एम्स का एग्ज़ाम हो गया 8 फरवरी को, वो इतना अच्छा नहीं हुआ था। मैंने और मेरे दोस्त अनिल ने डिसाइड किया कि हम दोनों सारे क्वेश्चन करके आएंगे, 200 के 200, आर या पार। तो पार तो नहीं गए, आर ही रह गए। 200 के 200 क्वेश्चन करने से किसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, फिर हमने सीखा उससे। गलतियाँ सब करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से जो सीखता है वही कहीं ना कहीं आगे जा पाता है। तो फिर 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 26 फरवरी को दिल्ली मेरा एग्ज़ाम था ESIC का, और 28 फरवरी को उदयपुर में ही था सफदरजंग का। तो वो दोनों एग्ज़ाम देने थे, और 8 फरवरी से 28 फरवरी में लगभग 15 दिन आप मान सकते हैं, 20 दिन है वैसे तो। 26 फरवरी को मानेंगे तो 15-18 दिन, 1-2 दिन एग्ज़ाम में आने जाने में भी होते हैं। तो उस टाइम पे मेरा ऋषिकेश एम्स के एग्ज़ाम को देने के बाद और ESIC का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे पहले कोर्स मेरा हो गया था। तो तब मुझे लग रहा था, कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ इस बार सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सर ने बोला था कि 15 दिन में अगर कोर्स हो जाए पूरा नर्सिंग का, और सिर्फ कोर्स नहीं, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्लस 2 बुक्स के क्वेश्चन प्लस थ्योरी। तो हाँ, तो फिर हो गया था। तो फिर मैंने जो ESIC का एग्ज़ाम दिया दिल्ली में, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद सफदरजंग का भी एग्ज़ाम दिया, वो भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सफदरजंग का रिज़ल्ट जल्दी आ गया, 5-10 दिन के अंदर ही। तो उस रिज़ल्ट में क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, फिर 2 दिन बाद, थोड़े दिन बाद नंबर मार्क्स आए, वो आते हैं ना इंडिविजुअल मार्क्स। तो पता चला कि मेरे 106 मार्क्स हैं, और जो कट ऑफ गई है जनरल की वो 107 गई है। लेकिन मैं OBC में आता हूँ, और OBC की कट ऑफ 102 ही गई। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, फॉर्म जनरल से भर दिया, और फॉर्म मैं नहीं भरा, किसको जाके बोलूँ। और ज़्यादा दुख हुआ। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब इतना दुख नहीं हुआ, जब फॉर्म गलत भर दिया तब तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मेरी गलती की वजह से सफदरजंग जाने से रह गया। तो ESIC का रिज़ल्ट थोड़ा टाइम से आ जाता, मतलब टाइम से नहीं आता, थोड़ा लेट आता है। तो ठीक है, उसके बाद 2-4 महीने बाद ESIC का रिज़ल्ट आया, और उसमें सिलेक्शन हो गया। और सफदरजंग में भी वैसे सेलेक्टेड ही था मैं ऑलमोस्ट, लेकिन अपनी गलती की वजह से नहीं हो पाया। और क्या कहते हैं, फिर ESIC का रिज़ल्ट आया, अच्छी रैंक हो गई, और मैं सितंबर 2019 में मैंने ESIC ज्वाइन किया था, और अभी मैं ESIC इंदौर में हूँ, और ऑल सर की ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच सर। कहानी लंबी है बेटा, पर रोमांचिक है। हर जीवन से आपके भी गुजरोगे। कई बार अनसक्सेस मिल जाती है, लेकिन घबराना नहीं है उससे। हमारी बात नहीं, जीवन में सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती। और कई बार आप पास होके भी फेल हो जाते हमारी बात में। तो ये सीखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करना। आजा बेटा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बेटा, माल्यार्पण कर इनका। जीवन सफलता। अरे आ जा रहा है, अरे तू भी आ जा रहा है, अच्छा लग रहा है। आ जाइए बेटा, बैठ जा, जहाँ सुंदर लड़की दिखे उसी के पास बैठ जा। शुरू कर बेटा, पहले माला पहनाऊंगा। माल्यार्पण कर स्वागत कर बेटा इनका। वैसे बेटा हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन मैं सही मायने में है ना, सिलेक्शन होने के बाद इसके से ज़्यादा बुलाता नहीं लोगों को, क्योंकि समय कंजप्ट होता है, और मैं क्या थोड़ा सीधा टाइप का आदमी हूँ, जलेबी की तरह। तो मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। थैंक यू बेटा, मिठाई मैं खिला दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि मुझे भी खानी है ना वापस। नहीं, थैंक यू बेटा, धन्यवाद पधारने के लिए। मैं नहीं लूँगा, थोड़ा इस देना, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा। थैंक यू बेटा। तो थैंक यू सुभाष जी पधारने के लिए बेटा। लव यू ऑल, हमेशा मेहनत करें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। और मैं यही तो कहता हूं, आपका असली कमाया हुआ धन देखो, 2 तरह के कोचिंग सेंटर होते हैं। एक तो होता है ना 90% बच्चे जो है ना, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है, 90% बच्चे अपने क्लासमेट या जूनियर या सीनियर को पूछ के कोचिंग करते हैं। एम आई राइट और नॉट? और वो पूछते हैं, कहते हैं तूने कहाँ से करी? वो 2 साल से बेरोजगारी घूम रहा है, फिर भी कहता है यार वो फलानी कोचिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ विदाई समारोह क्या होता है, अच्छे से आयोजित होता है। आप अपना वो जो आप जो चाहते हो वो डांस कर सकते हो,
अश्लीलता पेश कर सकते हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो उन्हें क्या ज़्यादा अच्छी लगती है चीज़ें। फिर उसको तुम अगर पूछो ना, जो सजेस्ट करता है, तूने कहाँ से करी, मैंने कहा तू क्या कर रहा है, बोला 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ। तो लोग क्या ऐसी लोगों की राय ज़्यादा मानते हैं। मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राय है, मैंने एक दिन फर्स्ट दिन जब कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, ये लोग भी साथ में थे, जब बीच में लोग खा गए पूरी कोचिंग को, तब भी इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। उस समय भी ये इंस्टीट्यूट जब बनाया मैंने वापस अपने नाम से, पहले कोई मेरा ही था इंस्टीट्यूट, लेकिन कब्जा कर लिया लोगों ने आरीवास में। फिर उसके बाद जब ये इंस्टीट्यूट बनाया तो उस समय मैंने एक दिन प्रण लिया जीवन में, जिस दिन सरकारी सेलेक्टेड आदमी अपने परिवार के सदस्यों को पढ़ने के लिए आपके पास छोड़ जाए ना, समझ लेना आप उस जो क्वालिटी का पैमाना है उसको क्रॉस कर चुके, उससे ऊपर है। और आज मेरे पास जितने भी एडमिशन है ना, उनमें से जितने सेलेक्टेड है उनके घर वाले या परिवार वाले 50% है। आरीवास में हजारों की संख्या में भीड़ पड़ती है, और ईश्वर की दया है, कृपा है कि मेहनत करी, आप लोगों ने भी करी हमारे साथ, हमने आपसे ज़्यादा मेहनत करी कि कभी मुझे 200-300 रुपये की टेस्ट सीरीज नहीं बेचनी पड़ी कमाने के लिए। आरीवास में मैं तो इतना इगोस्टिक आदमी हूँ कि CHO का कोर्स तक नहीं चलाता हूँ, क्योंकि उसमें फीस कम है। इसलिए नहीं चलाता कि फीस कम है, इसलिए कि उसमें क्वालिटी नहीं दे पाता हूँ मैं, मेरा मन नहीं मानता है। इसलिए एक ही बैच रन करता हूँ, मैक्सिमम रेगुलर बैच, और उससे छोटा मोटा थोड़ा बहुत क्या चला दिया, क्रैश कोर्स बैच। और सबसे ज़्यादा फीस लेता हूँ इंडिया में, और सबसे ज़्यादा एडमिशन है। बिकॉज क्वालिटी बिकती है। आपको पूमा बनना तो पूमा ही बने रहोगे, आपको एडिडास बनना तो एडिडास ही बनोगे, आप पे डिपेंड करता है आपकी सोच पे। इसलिए क्वालिटी पे फोकस करें। और ऐसा नहीं कि सारे बेटे हो जाए आज तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन है। कभी भी आपकी मनचाही चीज़ें 1 मिनट में नहीं होती, और ईश्वर का आपको कभी वो नहीं देता जो आपको चाहिए, वो देता है जो आपके लिए क्या है, फायदेमंद। ये सारी सफदरगंज में लग जाते तो जीवन झंड हो जाता। अभी समझे मेरी बात, दिल्ली में अभी नौकरी छोड़ के भागना पड़ता, लेकिन थोड़ा वेट किया, 4 महीने बाद ही आया। लेकिन आने वाले 40 साल सुधर गए ना। इंदौर मिला, घर के पास है, 200-300 किलोमीटर, उदयपुर से अप डाउन कर सकते हैं, अच्छी खासी सिटी है। ESIC की सबसे बेहतरीन जॉब मानी जाती है नर्सिंग कैडर में, एम्स की तो बहुत लो लेवल में आती है जॉब आरीवास में। तो ये चीज़ें हैं बेटा, इसलिए जीवन में इंतज़ार करें। 2 चीज़ें आपका असली हथियार है, मेहनत और फिर सब्र। मेहनत आखिरी दौर पे करनी चाहिए, और सब्र मरते दम तक रखना चाहिए याद। आरीवास में सब्र का मतलब ये नहीं कि यार आज क्या पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, वो आलस है। दिस इज नॉट सब्र। पेशेंस इज मस्ट एज वेल एज हार्ड वर्क, एंड बोथ आर वेरी प्रीशियस ऑर्नामेंट फॉर सक्सेस। कटे माय पॉइंट। तो मेहनत करें जीवन में। और वैसे भी मैं बहुत कम लोगों को, मतलब जो यहाँ आते हैं ना चला के, उन्हें बोलता हूँ चलो भाई आप दो, उनमें से भी 90% लोग तो अंदर नहीं आते, डरते हैं। इस दौरान, इस ड्यूरेशन में, 1 महीने के ड्यूरेशन में कम से कम 100 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विजिट करते हैं इंस्टीट्यूट में। लेकिन मैं 1 या 2 को ही कहता हूँ कि आप मोटिवेट करें। भाई बिकॉज मेरा ये मानना है कि आप दिखावा करके 4 दिन चल सकते हो, आप ग्राउंड लेवल पे आपकी नींव क्या होनी चाहिए, मजबूत। इसलिए कहता हूँ पढ़ते भी हो ना तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़े, खुद की जवाबदेही व्यक्त करें। आप जैसे आप पेपर सोल्व करोगे, आपके 100 में से 50 नंबर सही होंगे, आप चाहोगे कल के कल ही 100 सही हो जाएगा, ऐसा पोसा नहीं। अगला पेपर तो 52 सही हो, फिर 54 सही हो, कछुए की चाल चलो लेकिन चलते रहो। और यही जीवन क्या है, सक्सेस का नाम है। तो मेहनत करें, आपके और मेरे हाथ में मेहनत करना है, देना नहीं देना किसके हाथ में। तो थैंक यू सो मच सुभाष जी बेटा, लव यू बेटा, आप मैं आता हूँ। थैंक यू बेटा, इधर से निकल जाओ। अब तो आप रोजगार वाले